हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने डाइफिनाइल मीथेन के बारे में, जो कि हमारी पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन की सीरीज का वीडियो नंबर 4 होने वाला है। तो इसके बाद हमारे यहाँ पे बस एक लेक्चर और बचता है। उसके बाद हमारे यहाँ पे यूनिट 4 भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी और वो लेक्चर भी आप लोग को आज ही देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बात करें हम लोग यहाँ पे डाइफिनाइल मीथेन के बारे में, तो देखो जैसा कि इसका नाम ही है, तो हमारा मीथेन क्या होता है आपको पता है। CH4 को हम लोग बोलते हैं मीथेन। अब CH4 को हम लोग चाहे तो इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, अगर जब हम लोग क्या करते हैं कि अपने मीथेन से 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ पे हमारा 2 फिनाइल ग्रुप, और फिनाइल हमारा क्या होता है, जब भी हमारा बेंजीन ग्रुप हम लोग सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज करते हैं तो हम लोग उसको बोलते हैं फिनाइल। देखो फिनाइल क्या है, सब हमारा बेंजीन ही है, ठीक है। लेकिन जब बेंजीन हम लोग सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं फिनाइल, बाकी सेम ही है। तो यानी कि सिंपल सी बात है कि जब भी हम लोग यहाँ पे अपने CH4 से 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करके 2 बेंजीन रिंग लाके अटैच कर देते हैं, तो वहाँ पे जो न्यू स्ट्रक्चर फॉर्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं डाइफिनाइल मीथेन। क्योंकि 2 फिनाइल है तो डाइफिनाइल, और उसके बाद ये मीथेन है तो सिंपल मीथेन। बाकी इसमें कुछ खास है नहीं। डाइफिनाइल मीथेन इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ मीथेन वेयर 2 हाइड्रोजन एटम्स आर रिप्लेस्ड बाय 2 फिनाइल ग्रुप, जहाँ पे 2 हाइड्रोजन हमारे मीथेन के क्या होते हैं, 2 फिनाइल से रिप्लेस हो जाते हैं। बाकी ये हमारा किसका मेंबर होता है, आइसोलेटेड रिंग हाइड्रोकार्बन का, ठीक है, अंडर द क्लास ऑफ पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन। देखो अभी तक हम लोगों ने जितनी देखी वो थी हमारी फ्यूज्ड रिंग हाइड्रोकार्बन, जिसमें बेंजीन रिंग बिल्कुल एक दूसरे से फ्यूज थी। लेकिन यहाँ पे बेंजीन रिंग हमारी आइसोलेट फॉर्म में होंगी, यानी अलग अलग दिखेंगी। और उसके बाद हम लोग बात करें तो इसको हम लोग यहाँ पे बेंजहाइड्रल नाम से भी जानते हैं। बाकी अगर आप लोग यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देखो तो हमारा जो है कुछ इस तरीके से आप लोग को देखने को मिलेगा। यानी यहाँ पे हमारा CH2 और 2 हाइड्रोजन की जगह हमारे 2 फिनाइल रिंग। बाकी हम लोग यहाँ पे इसकी कुछ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो सिंपल है कि यहाँ पे इसका केमिकल फॉर्मूला हमारा क्या होगा, C13H12। और यहाँ पे ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट हमारा यहाँ पे 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, और बॉइलिंग पॉइंट इसका यहाँ पे 264 डिग्री सेल्सियस के अराउंड होता है। और वाटर में हमारे ये इनसॉल्युबल होता है और ऑर्गेनिक सॉलिड्स में हमारा सॉल्युबल होता है। देखो यहाँ पे जितने भी हमारे पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स हैं उनके अंदर यहाँ पे वाटर में वो इनसॉल्युबल होते हैं और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में हमारे सॉल्युबल होते हैं। बाकी हम लोग यहाँ पे इनकी नंबरिंग की बात करें तो देखो नंबरिंग हम लोग कैसे करते हैं। देखो एक बेंजीन रिंग की नंबरिंग तो हम लोग सिंपली 1 2 3 4 से करते हैं, और पहला नंबर हम लोग किसको देंगे, जो कि हमारे CH2 से डायरेक्ट अटैच होगा। लेकिन जो दूसरा वाला है हमारा, क्योंकि देखो दोनों ही यहाँ पे सेम है, तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या करते हैं 1 डैश कर देते हैं। मतलब एक की नंबरिंग को हम लोग सिंपल 1 रखेंगे, दूसरे वाले को 1 डैश 2 डैश 3 डैश, ताकि यहाँ पे पता चल सके कि हमारी 2 अलग अलग रिंग है। देखो यहाँ पे किसी को भी अगर मान लो इसको 1 दे रहे हो तो इसको 1 डैश दे देना, बाकी सिंपल ही है। और उसके बाद हम लोग बात करें इसके यहाँ पे इसकी जो सिंथेसिस वगैरह है, तो सिंथेसिस हमारी यहाँ पे काफ़ी सिंपल्स हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में आप लोगों को कुछ नहीं पढ़ना है। देखो ये जो हमारा डाइफिनाइल मीथेन है तो ये यहाँ पे मतलब इससे क्वेश्चन थोड़ा कम ही आते हैं। बाकी अगर आप लोग यहाँ पे देखो तो सबसे पहला आ जाता है हमारे यहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट कंडेंसेशन। देखो यहाँ पे जहाँ भी आप लोग को जो है AlCl3 यहाँ पे देखने को मिले, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, तो वहाँ पे समझ जाना कि मोस्टली हमारी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, व्हेन बेंजाइल क्लोराइड रिएक्ट्स विद बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 इट यील्ड्स डाइफिनाइल मीथेन। देखो यहाँ पे बेंजाइल क्लोराइड की रिएक्शन जब हम लोग यहाँ पे बेंजीन से कराते हैं तो क्या होता है, देखो यहाँ से बेंजीन का एक हाइड्रोजन और यहाँ से Cl HCl के फॉर्म में निकल जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, ये CH2 से डायरेक्ट हमारी बेंजीन रिंग आके अटैच हो जाएगी और हमारा क्या बन जाएगा, डाइफिनाइल मीथेन। और उसके बाद हम लोग बात करें यहाँ पे अपने सेकंड मेथड की, तो ये हो जाता है हमारा यहाँ पे फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजन। जो ग्रिग्नार्ड रीजन क्या होता है, जहां भी आप लोग को यहाँ पे RMgX देखने को मिल जाए, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रीजन। अब R हमारा क्या होता है, या तो हमारी कार्बन की कोई चेन होगी या तो एरोमेटिक रिंग वगैरह होगी, और X हमारे क्या होते हैं, हाइलोजन्स मतलब Cl Br, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे अगर आप लोग इस वाले कंपाउंड को देखो तो इसका नाम क्या है, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। यहाँ पे R की जगह देखो हमारी क्या गई, फिनाइल रिंग, ठीक है, इस R की जगह फिनाइल रिंग, और X की जगह हमारा क्या हो गया, Br। तो यहाँ पे क्या होगा, MgBr फिनाइल, तो फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये होता है हमारा ग्रिग्नार्ड रीजन। तो जब भी हम लोग इसकी रिएक्शन हमारे बेंजाइल क्लोराइड से कराते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ से MgBr और यहाँ से Cl, ये तीनों यहाँ पे रिमूव हो जाएंगे MgBr Cl के फॉर्म में, और यहाँ पे इस CH2 से डायरेक्ट हमारा ये जो बेंजीन रिंग है ये आके अटैच हो जाएगी और हमें देखने को मिल जाएगा हमारा डाइफिनाइल मीथेन। और रिएक्शन को हम लोग यहाँ पे 60 to 70 डिग्री सेल्सियस के अराउंड में कराते हैं। और फिर थर्ड आ जाता है हमारा यहाँ पे वॉल्फ किश्नर रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है, इसमें सिंपली हमारा बेंजोफिनोन का रिडक्शन होता है, ठीक है, बेंजोफिनोन रिडक्शन होता है थ्रू द क्लीमेंसन रिडक्शन। अब क्लीमेंसन रिडक्शन में हम लोगों ने देखा कि क्या होता है, जिंक मतलब अमालगमेटेड जिंक यूज होता है, जो कि क्या होता है, जिंक Hg और HCl, ठीक है। तो इन दोनों की प्रेजेंस में हमारा रिडक्शन होगा, और रिडक्शन में आपको पता है क्या होता है भाई, रिडक्शन में सिंपल है, ऑक्सीजन का रिमूवल होगा, हाइड्रोजन का एडिशन होगा। तो यहाँ से ये ऑक्सीजन हट जाएगा और 2 हमारे हाइड्रोजन आके अटैच हो जाएंगे, और सिंपली हमारा डाइफिनाइल मीथेन हमें देखने को
मिल जाएगा। तो ये हमारी सिंपल सी सिंथेसिस रिएक्शन थी। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने केमिकल रिएक्शंस ऑफ डाइफिनाइल मीथेन के बारे में। तो सबसे पहले हमारा आ जाता है अपने हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जिसमें हमारा नाइट्रेशन हो गया। जैसे कि डाइफिनाइल मीथेन रिएक्ट्स विद कंसंट्रेटेड HNO3 टू फॉर्म 4,4 डाई नाइट्रो डाइफिनाइल मीथेन। देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारी डाइफिनाइल मीथेन है, तो इसमें रिएक्शन हमारी मतलब हर जगह होती है। मतलब इस रिंग में भी हो सकती है, इस रिंग में भी हो सकती है, और यहाँ पे इस CH2 में भी हमें जो है सब्स्टिट्यूशन देखने को मिल सकता है। तो कहीं भी रिएक्शन हो सकती है। जैसे अगर हम लोग नाइट्रेशन की बात करें तो वो हमारी होती है दोनों रिंग के ऊपर। अब यहाँ पे क्या होता है, जो भी हमारी दोनों फिनाइल रिंग है, तो वहां से एक एक हाइड्रोजन हमारा सब्स्टिट्यूट होकर हमारा NO2 ग्रुप आके अटैच हो जाता है। कौन सी पोजीशन पे? हमारी चौथी पोजीशन पे। अब आपको पता है एक की नंबरिंग हम लोग सिंपली 1 2 3 4, एक की 1 डैश 2 डैश, तो एक का हो जाएगा 4, एक का हो जाएगा 4 डैश डाई नाइट्रो डाइफिनाइल मीथेन। सिंपल है। और फिर हम लोग बात करें अपने ब्रोमिनेशन की, तो ये हमारा हो गया हैलोजिनेशन, जिसके अंदर क्या होगा, हमारा जो डाइफिनाइल मीथेन है उसकी रिएक्शन हमारी ब्रोमीन से होगी। तो हमें क्या देखने को मिलेगा? डाइफिनाइल मिथाइल ब्रोमाइड। अब देखो यहाँ पे रिएक्शन हमारी किसके, अच्छा यहाँ पे देखो इस CH के पास हमारा Br आके अटैच हो जाएगा। अभी हम लोग ब्लैक पेन से लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा Br आके अटैच होगा, तो इसका नाम हो जाएगा डाइफिनाइल मिथाइल ब्रोमाइड। अब देखो यहाँ पे रिएक्शन हमारी कहाँ हो रही है? CH2 ग्रुप पे हो रही है। मतलब यहाँ पे रिएक्शन हमारी सब्स्टिट्यूशन कहीं भी हो सकता है, हमारा दोनों रिंग में भी हो सकता है और CH2 पे भी हो सकता है, क्योंकि हर जगह ये सारे हमारे रिएक्टिव होते हैं। बाकी हमारे ऑक्सीडेशन की बात करें तो ऑक्सीडेशन आपको पता है सिंपल ही है। जैसे हम लोगों ने क्या देखा था, बेंजोफिनोन रिड्यूस होकर हमें डाइफिनाइल मीथेन दे रहा था। तो बेंजो डाइफिनाइल मीथेन का हम लोग रिडक्शन कराएंगे, सॉरी ऑक्सीडेशन कराएंगे, तो हमें बेंजोफिनोन देखने को मिल जाएगा। सिंपल है, मतलब क्रॉस रिएक्शन है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी सिंपली कुछ केमिकल रिएक्शंस। और फाइनली हम लोग बात करें अपने यूजेज ऑफ डाइफिनाइल मीथेन के बारे में। तो यहाँ पे जो भी हमारे सोप्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, यानी कीटनाशक दवाएं होती हैं, और साबुन वगैरह होते हैं, उनके प्रिपरेशन में, उनकी मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग इसका यूज़ करते हैं। और उसके बाद जेट फ्यूल्स, यानी कि जो भी हमारे जेट वगैरह होते हैं, तो उनका जो ईंधन होता है, इनका जो फ्यूल्स होता है, उसमें हम लोग यूज़ करते हैं। और इट इज़ यूज फॉर सिंथेसिस ऑफ, और बहुत सारी जो कलरिंग डाइज होती हैं, ऑर्गेनिक डाइज होती हैं, ठीक है, उनके सिंथेसिस में हम लोग यूज़ करते हैं। देखो डाइज क्या होती हैं? जो भी ऑर्गेनिक कलरिंग एजेंट्स होते हैं, तो इनके बारे में माइक्रोबायोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे। बाकी हम लोग बात करें तो इट इज़ यूज्ड एज एंटी अल्सर एजेंट। तो एंटी अल्सर यानी कि अल्सर को रोकने वाली दवाएं जो होती हैं, तो उस तरीके से भी हम लोग यूज़ करते हैं। बाकी एंटी हिस्टामीन, तो हिस्टामीन्स, एंटी हिस्टामीन्स ड्रग्स के बारे में हमें यहाँ पे अपकमिंग सेमेस्टर्स में पढ़ना है, तो उसमें हम लोग देखेंगे। बाकी ये भी हमारे हिस्टामीन हमारी एक एजेंट होता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, तो उसको रोकने का काम करती हैं। और बाकी इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज एंटी एंजाइटी ड्रग्स। तो एंजाइटी अगर मतलब डिप्रेशन वगैरह होता है, तो उसको रोकने के लिए भी हमारा इस तरीके से यूज होता है। तो ये थे हमारे यहाँ पे डाइफिनाइल मीथेन के यूजेस, केमिकल रिएक्शन, सिंथेसिस एंड बेसिक इंट्रोडक्शन। आई होप कि आप लोग समझ गए होगे। बाकी मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।